पेशेंट हो या कोई भी हो, यही छोड़ के जाना पड़ता है। कोई डिलीवरी पेशेंट लेके जाता है, आज आलू बेचने में दिक्कत, ट्रैक्टर जुताई करने में ले जाने में वो दिक्कत, और इस रास्ता से कम हम लोग 100-200 किसान का खेती नष्ट हो रहा है सर। जब किसी सड़क या पुल पुलिया का निर्माण होता है तो सरकार द्वारा इस निर्माण कार्य के लिए जमीन मालिकों से जमीन खरीदी जाती है और इस खरीदी के बदले जमीन मालिकों को एक उचित रकम भी कीमत या मुआवजे के रूप में दी जाती है। लेकिन अगर 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी जमीन मालिकों को उनकी जमीन का मुआवजा ना मिले तो उनका नाराज होना और विरोध करना लाजमी हो जाता है। ऐसा ही एक मामला कटिहार के आजमनगर प्रखंड में उस समय देखने को मिला जब भूस्वामियों ने एक नवनिर्मित सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर 200 से भी अधिक परिवारों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया। हालांकि 200 परिवारों ने इस बैरिकेडिंग को हटाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन लाख प्रयास के बावजूद उन्हें कामयाबी नहीं मिली। सर, हम लोग यहाँ पे आते हैं मार्केट से या हॉस्पिटल से, तो पेशेंट हो या कोई भी हो, यही छोड़ के जाना पड़ता है। कुछ दिन पहले हम आए थे, यहाँ पे 2 ठो लेके गए डिलीवरी, ऐसी मुसीबत हुई है उन लोगों को लाने में, बहुत दिक्कत हुई है। क्या नाम है? मजहर। ये रहमतपुर गांव के नाम से जाने जाते हैं। मिला तो बाद में भी होगा। तो यहाँ जितने भी लोग हैं सर, 200-300 घर जो आबादी है, तो इसमें सब गरीब तबके के लोग हैं। और इस रोड से इन लोग का आना जाना होता था। जब ये रोड बना तो कुछ दिन आदमी आना जाना करने के लिए अच्छी सुविधा मिली उन लोगों को, खुशी हुआ। हाँ, लेकिन इसमें से कुछ लोगों का खाते की ज़मीन में रोड बन चुकी है। तो इसमें 2-4-5 आदमी का जो ज़मीन, तो उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। इसमें से 3 आदमी को तकलीफ है कि वो रोड आके बंद कर दिया, खुट्टा उट्टा गाड़ के। बंद करने के बाद वो तीनों आदमी बोल रहे हैं कि नहीं, हमारा ज़मीन जो रोड, हमारा ज़मीन में जो सरकार रोड बनाया तो हमको मुआवजा चाहिए। तो हम लोग बोले कि जब मुआवजा चाहिए तो आप सरकार से मांग कीजिए। तो लोग बोलता है नहीं, हम यहीं रोड को बंद कर देते हैं ताकि हमको गांव वाला ये लोग चंदा उंदा करके हमको मुआवजा देगा, नहीं तो हम गांव वाले को जाने नहीं देंगे। क्या दिक्कत है? तो अभी दिक्कत ये है कि अभी इस गांव का दर्द अगर देखा जाए सर, कोई डिलीवरी पेशेंट लेके जाता है तो उसका उस दिन हम अपने नज़र से देखे कि एक डिलीवरी पेशेंट को लेके जा रहे थे, रात में फ़ोन किया हमको, मेरा भी गाड़ी है, तो हम बोले कि तो वहाँ तो रोड बंद है, तो कैसे हम जाएंगे। तो उस पेशेंट को इतना तकलीफ हुआ सर, सहा नहीं जाए। हाँ, तो इसी तरह से इस दर्द को देखता हुआ जब सहा नहीं गया तो सब कोई गांव वाला, हम भी गए थे, ब्लॉक सीओ साहब से फरियाद किए। सीओ साहब बोला कि ठीक है, आप लोग अपना दर्द को रखिए। तो हम लोग आप लोगों के जरिए ऊपर तक आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग हम लोगों का आवाज़ को ऊपर पहुंचाइए, और ताकि और इस रास्ता से कम हम लोग 100-200 किसान का खेती नष्ट हो रहा है सर। आज आलू बेचने में दिक्कत, ट्रैक्टर जुताई करने में ले जाने में वो दिक्कत, हर परेशानी को देखता हुआ सर हम लोग इस मीडिया के माध्यम से बयान देना चाह रहे हैं और ऊपर तक हम लोगों की आवाज़ को आप लोग पहुँचाएं सर। अंत में इन लोगों ने आजमनगर सीओ रिजवान आलम के पास गुहार लगाई। ग्रामीणों की परेशानी को सुनते ही सीओ रिजवान आलम तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने भूस्वामियों को समझा बुझाकर हाथों हाथ बैरिकेडिंग हटवा दी, जिससे 200 परिवारों ने चैन की सांस ली। अब इस मामले को भी समझ लीजिए। मामला आजमनगर प्रखंड की दनीहा पंचायत का है। यहाँ मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत फुदकीपुर गांव को रहमतपुर गांव से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क निर्माण के लिए ठेकेदार और सरकारी अधिकारियों द्वारा कुछ भूस्वामियों की जमीन ली गई थी और यह आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही इस जमीन का मुआवजा आपको दिला दिया जाएगा। लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद इन भूस्वामियों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिला। इससे आक्रोशित होकर इन भूस्वामियों ने आज इस नवनिर्मित सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों का आवागमन बंद कर दिया। मौके पर पहुंचे सीओ रिजवान आलम ने इन सभी भूस्वामियों को यह आश्वासन दिया कि जमीन की कागजात की जांच के बाद उन्हें जल्द से जल्द उनकी जमीन का मुआवजा दिला दिया जाएगा। सीओ के इस आश्वासन के बाद भूस्वामियों ने बैरिकेडिंग हटा ली। ये रास्ता शायद 2021 में ही बना है। अब इन लोगों का डिमांड है, कुछ रैयतदारी जो खतियानी रैयत है उनका डिमांड है कि ज़मीन चूँकि हमारी खतियानी रैयत है, आज तक मुझे भू अर्जन के द्वारा मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ और उसी आक्रोश में आके इन लोगों ने रोड बंद करने का काम किया। बहरहाल मेरे समझाने पर ये लोग समझ गए। हमने इनको कहा कि वैध आवेदन आप जो है आप दें और आपकी ज़मीन की भी मैं जांच कर लूँ कि आपकी ज़मीन है कि नहीं, कौन कौन रैयत हैं इसके, ठीक है। और आवेदन जिला भू अर्जन को दें, जिला भू अर्जन को जो लगेगा
वो करेंगे। और बाकी अभी आप रास्ता खोल दें तो वो बात मान गए और फिर वो रास्ता भी खोल दें। किस तरह का प्रावधान है मुआवजा को लेकर के? मुआवजा को लेकर मतलब जब भी किसी रैयती ज़मीन में सरकार अब काम करती है तो रैयत से जब ज़मीन लेती है तो उसको भू अर्जित करती है, अर्थात उसका जो सरकारी रेट बनता है उस रेट के अनुसार उसको मुआवजा दी जाती है, फिर सरकार उसमें अपना काम करती है। क्या लगता है कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए? मिलेगा? अगर उसका अवैध है तो एकदम मिलेगा। इन भूस्वामियों में मोहम्मद मन्नान, मोहम्मद इदरीस और गजर आलम आदि शामिल है। इनका कहना है कि फिलहाल तो उन्होंने बैरिकेडिंग हटा ली है, लेकिन अगर जल्द ही उन्हें मुआवजा नहीं मिला तो वह फिर सड़क बंद करने के लिए मजबूर होंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल मन्नान। बैरिकेडिंग क्यों लगाए हैं? वो ठेकेदार ने रोड खता का ज़मीन में दिया। अच्छा। हम दिल्ली में थे, जब दिल्ली में थे तो हमको यहाँ से फ़ोन किया। कितना दिन पहले रोड बनना शुरू हुआ था? 2 साल 1.5 साल हो गया। हाँ, दिल्ली में जाने के लिए तो हमको खबर हुआ तो हम वहाँ से खबर किए। मेरा बेमारिया भाई था, वहाँ जाके रोका। अमीन आया था, अमीन आकर के बिहार सरकार नापा तो दिन को मिट्टी नहीं फेंका, रात को मिट्टी बल जोड़ पर मेरा खता का ज़मीन में मिट्टी फेंका। हम आए, हम आने के बाद रोके तो ठेकेदार ने, आसिफ मंडल ने बोला और समाज वाला कुछ दलाल सब ने बोला जो तुम लोगों को रोड देना होगा और जो भरपाई मिलेगा तुमको भरपाई दिया जाएगा। 29 लाख रुपया आपका रखा हुआ है, सब ज़मीन वाले को दिया जाएगा। कौन बोला ये बात? आसिफ मंडल और वो टोला का समाज का। अभी क्या दिक्कत? अभी तो कागज़ पत्तर सबसे लिया, मुखिया था, सरपंच था, समिति था, सबके सामने वो कागज़ पत्तर ज़मीन का कागज़ दिए हैं, खाता नंबर दिए हैं, वो ले आकर के वो गायब कर दिया। पैसा नहीं मिला? नहीं, पैसा नहीं मिला। उसके बाद रोलर जो वो रखा तो उसका पारा तो हम नहीं करेंगे, वो रोलर रखा वो उसका पारा वो करेगा। मेरा ऊपर में चोरी अंजाम केस दिया है थाने पर। रोलर चोरी का? रोलर चोरी का। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम फिर थाना में गए, उसके ऊपर हम फिर केस कंप्लेन किए। अभी हम लोगों को चाहिए जो रोड होना चाहिए तो दोनों तरफ से रोड होना चाहिए। 5 मीटर इधर से लीजिए, 5 मीटर उधर लीजिए, और नहीं तो हम लोगों को भरपाई रोड का मिलना चाहिए। मुआवजा चाहते हैं? जी। क्या नाम है आपका? अब्दुल मन्नान। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विभागीय एसडीओ अरविंद कुमार ने हमारे आजमनगर संवाददाता नासिर आलम को कहा कि इस दिशा में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। आ गई सर्दी, हो जाइए सावधान। अब जाड़े में काम आने वाले सामानों की करे संभल कर खरीदारी। सती सिक्योरिटी ले आया है बेहतरीन क्वालिटी के सामान, वह भी भारी डिस्काउंट और ज्यादा वारंटी के साथ। चाहे इलेक्ट्रिक कैटल हो या फिर इमर्शन रड, चाहे कार्बन हीटर हो, ब्लोअर हो या फिर OFR, 3 लीटर से लेकर 25 लीटर तक हर साइज में गीजर भी भारी डिस्काउंट पर। हॉट एंड कोल्ड बॉटल, मल्टीपर्पज कैटल के साथ इंस्टेंट गीजर भी उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, आइए और अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान लीजिए, वो भी भारी डिस्काउंट और ज्यादा वारंटी के साथ। सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452 2425 73।